हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसमें जस्टिस वी नागरत्ना और जस्टिस एन.के. सिंह थे, इनकी खंडपीठ के द्वारा एक डाइवोर्स पिटीशन को लेकर के एक ट्रांसफ़र पिटीशन पड़ी हुई थी। हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल किया था, तो डाइवोर्स को ट्रांसफ़र कराने के लिए वाइफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा इस डाइवोर्स की ट्रांसफ़र पिटीशन पे की जा रही थी, लेकिन 498A और डोमेस्टिक वायलेंस के मिसयूज को लेकर के बहुत बड़ी टिप्पणी की जाती है। हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंतुष्ट पत्नियों द्वारा घरेलू हिंसा और दहेज कानूनों के दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि महिलाएं उन कानूनों का दुरुपयोग ना करें जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्सर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 376, 377, 506 जैसे प्रावधानों को वैवाहिक मामलों में पत्नी की मांगों को मानने के लिए पति पर दबाव डालने के लिए संयुक्त पैकेज के रूप में लागू किया जाता है। साथियों, हम कई सालों से लगातार ये देख रहे हैं कि 377 अननेचुरल सेक्स तक की धारा लगा दी जाती है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से महिलाओं को आगाह किया है और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। तो आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी अहम टिप्पणियां की गई हैं, क्या बातें कही गई हैं मिसयूज को लेकर के। तो दोस्तों, जुड़े रहे आखिरी तक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखते हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। साथियों, जो ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई थी, ट्रांसफर पिटीशन सिविल नंबर 2780/2023 रिंकू बहेटी बनाम संदेश शारदा, पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इस ट्रांसफर पिटीशन में हस्बैंड के द्वारा जो डिवोर्स का केस फाइल किया गया था, उसको ट्रांसफर कराने के लिए पत्नी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। ट्रांसफर पिटीशन और डिवोर्स के फैक्ट्स क्या थे, उसके बारे में किसी और वीडियो में बातचीत करेंगे। यहाँ मैं जो बात करने जा रहा हूँ, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि 498A के मिसयूज को लेकर के कोर्ट ने फिर से चिंता जाहिर की। महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानून में प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हैं। हाँ दोस्तों, ये जो क्रिमिनल लॉ है उसमें महिलाओं की सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी ऑफ वीमेन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन एंड वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के ये कानून बने हैं। लेकिन कभी कभी कुछ महिलाएं उनका इस्तेमाल ऐसे उद्देश्यों के लिए करती हैं जिनके लिए वो नहीं है। जिन मकसद और उद्देश्यों के लिए वो कानून बनाए गए हैं, चाहे 498A हो और या डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड प्रोविजंस हों, जिस पर्पज के लिए वो कानून बने हैं उस उद्देश्य के लिए कभी कभी महिलाएं इस्तेमाल नहीं करती हैं। कोर्ट ने कहा कि हाल ही के दिनों में वैवाहिक विवादों से संबंधित अधिकांश शिकायतों में संयुक्त पैकेज के रूप में जो मैंने अभी धाराएं बताई, 498A, 376, 377, 506 इंडियन पेनल कोड, कोर्ट ने कहा कि इन सारे मुकदमों को, सारी धाराओं को एक संयुक्त पैकेज के रूप में इस्तेमाल करने की प्रथा जैसी बन गई है। हाँ दोस्तों, जिसकी इस न्यायालय ने समय समय पर निंदा भी की है। दोस्तों, अभी मैंने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के 2024 के 5 498A के मिसयूज को लेकर के जो लैंडमार्क जजमेंट हैं उनके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। उससे पहले दारा लक्ष्मी नारायण का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी। हालांकि जिस जजमेंट के बारे में आज बात करने जा रहा हूं उस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने उसका हवाला दिया। साथियों, कोर्ट के द्वारा आगे कहा जाता है कि कुछ मामलों में पत्नी और उसका परिवार उपरोक्त सभी गंभीर अपराधों के साथ साथ एक आपराधिक शिकायत का इस्तेमाल बातचीत के लिए एक मंच के रूप में और पति और उसके परिवार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक
तंत्र के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर इसकी प्रकृति मौद्रिक होती है, यानी मॉनिटरी होती है। सीधी सी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुकदमों को दाखिल किया जाता है, ज़्यादातर मामलों में देखने को आता है कि एक प्लेटफॉर्म के रूप में मुकदमों का इस्तेमाल किया जाता है और इस पूरे प्रक्रिया को एक तंत्र के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी एक्सटॉर्शन करने के लिए। कोर्ट ने कहा कि कभी कभी ये गुस्से में किया जाता है, कभी कभी ये एक नियोजित रणनीति के तहत किया जाता है। बहुत गंभीर टिप्पणी की है दोस्तों। कोर्ट ने कहा कि ये कभी कभी तो गुस्से के रूप में हो जाता है, लेकिन कभी कभी सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके के क्रिमिनल केसेस दर्ज करा जाते हैं। साथियों, न्यायालय ने एक और अहम टिप्पणी की। एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि गुप्त उद्देश्यों के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस किए जाते हैं, कोर्ट ने कहा कि गुप्त उद्देश्यों के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। कुछ मामलों में पुलिसकर्मी पति और उसके रिश्तेदारों, जिसमें वृद्ध माता पिता के साथ साथ बिस्तर में पड़े दादी दादा भी शामिल होते हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तुरंत कार्रवाई करने लगती है। इस तरीके की भी टिप्पणी कोर्ट के द्वारा कही गई। कोर्ट ने कहा कि इसका यह प्रभाव होता है कि जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, अहंकार, प्रतिष्ठा की बदसूरत लड़ाई और सार्वजनिक रूप से गंदी बातें करने में बदल जाते हैं। ज़बरदस्त टिप्पणियां हैं साथियों, जिससे अंततः इस हद तक संबंध खराब हो जाते हैं कि सुलह या सहवास की कोई संभावना नहीं रह जाती है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, यह बताती हैं कि मामला चिंताजनक है और कितनी ज़्यादा सोचने की बात हो गई है शादी को लेकर के। कोई भी मैरिज सुरक्षित नहीं है, कभी कभी ऐसा लगने लगता है। आगे साथियों, कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को इस तथ्य के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है कि उनके हाथों में कानून के ये सख्त प्रावधान उनके कल्याण के लिए लाभकारी कानून हैं, ना कि पतियों को दंडित करने, धमकाने, उन पर हावी होने और उनसे जबरन वसूली करने का साधन है। यह कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि यह महिलाओं के कल्याण के लिए लाभकारी कानून है, पतियों को दंडित करने और जबरन वसूली करने के लिए नहीं है। कोर्ट ने पिछले सप्ताह, जैसा कि मैंने बताया, कि दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस तेलंगाना स्टेट के मामले में भी चिंता जाहिर की थी और यह कहा था कि कभी कभी अनुचित मांगों को पूरा कराने के लिए भी इस तरीके के कानूनों का सहारा लिया जाता है। तो इसका भी जिक्र किया दोस्तों। और इसी के साथ साथ कोर्ट ने कहा कि हम यह भूल जाते हैं कि पति पत्नी ये भूल जाते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, इसे पवित्र संस्था माना जाता है। डाली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल मामले की टिप्पणियों को फिर से कोर्ट ने दोहराया कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्था है, इसे गाना, नाचना, खाना पीना के लिए महज सामाजिक आयोजन का महत्व नहीं देना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात कही कि शादी एक संस्कार है, ये सिर्फ खाने पीने का, नाचने गाने का आयोजन नहीं है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण टिप्पणियां की, चिंता जाहिर की 498A के मिसयूज को लेकर के। लेकिन मैं फिर कहूँगा दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि हर केस में ज़रूरी नहीं है कि मिसयूज हुआ हो। टॉर्चर होता है, डाउरी की डिमांड की जाती है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। हाँ, मिसयूज भी होता है, लेकिन जेन्युइन केसेस भी होते हैं। तो केस टू केस डिफर करता है, फैक्ट के हर केस के अलग अलग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके की जो जर्नल टिप्पणियाँ आती हैं, इनमें जो जेन्युइन केसेस होते हैं उनको भी सफ़र करना पड़ता है साथियों। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में किसी दूसरी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।